बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसालेदार चटपटी छल्ली बनाने की रेसिपी। छल्ली का सीज़न हो और छल्ली हर किसी की फेवरेट ना हो और हर घर में इसको ना खरीद के लाया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। और चटपटी छल्ली की जब बात की जाए तो इसका तो नाम सुन के ही मुंह में पानी आ जाता है। तो आज आपसे मैं चटपटी छल्ली बनाने की बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें ना सिर्फ ये कम वक्त में और इजीली बनाई जाएगी बल्कि इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत लाजवाब बनेगा। जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप यकीनन इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे और फिर आपको कहीं और से चटपटी छल्ली खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद घर पर बाहर से बेहतर छल्ली बना सकते हैं। और अगर हम छल्ली के बेनिफिट्स की बात करें तो वो इतने ज़्यादा हैं कि हम उनको काउंट करने लग जाएं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आज हम छल्ली के बेनिफिट्स को नहीं बल्कि उसको मसालेदार और चटपटा किस तरह से बनाया जाए ये शेयर करेंगे। होममेड मसालेदार चटपटी छल्ली बनाना बहुत ही इजी होता है, तो चले फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए छलियाँ। सबसे पहले इसके छिलके को रिमूव करेंगे। अक्सर लोग छिलका रिमूव किए बिना ही छल्ली को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर छल्ली का छिलका नहीं उतारेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि छल्ली बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं या छल्ली ख़राब नहीं। इसलिए इसका छिलका उतारना बहुत ज़रूरी है। सब छल्लियों के मैंने छिलके उतार लिए हैं। उसके बाद एक छल्ली लेंगे और नाइफ़ की हेल्प से इसकी मकई की एक लाइन को रिमूव कर लेंगे। इसकी एक लाइन को रिमूव करने का हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। जिस तरह से एक मकई की लाइन को रिमूव किया है, इसी तरह से सबको करेंगे। उसके बाद इनको एक बड़े साइज़ के बाउल में ऐड करेंगे और इसमें वाटर ऐड करेंगे, जितने वाटर में छलियाँ डिप हो जाएं, और इनको वाटर में डिप करके एक रात के लिए रख देंगे। उसका हमें ये बेनिफिट होगा कि जब हम छलियों को बॉईल करेंगे तो ये कम वक्त में और अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगी। और जो मकई की एक लाइन छलियों से रिमूव की है उसको रात भर वाटर में डिप करके नहीं रखना, बल्कि उसको मैंने एक सेपरेट डिश में डाल के रख दिया है। और इसको कब और कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जब हमने छल्ली का छिलका उतारा था तो ना सिर्फ हमने छिलका बल्कि इसके जो हेयर्स होते हैं वो भी इससे रिमूव कर दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं जो छल्ली के साथ लगे हुए हैं, तो उनको अच्छी तरह से इससे उतार लेंगे और वाटर के साथ छल्ली को एक बार वॉश कर लेंगे। इसका ये बेनिफिट होगा कि जब हम छल्ली को बॉईल करेंगे तो वो बिल्कुल साफ़ होगी। अगर इसके साथ इसके हेयर्स वगैरह लगे होंगे तो छल्ली बिल्कुल बदमज़ा हो जाएगी और छल्ली को बनाने की हमारी सारी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। इसलिए पहले इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। उसके बाद छल्ली को एक बर्तन में ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून नमक। ये छल्ली को बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। उसके बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे, जितने वाटर में छल्ली डिप हो जाए, और इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट इसमें 3 जग वाटर ऐड किया है। और छल्ली को लो टू मीडियम फ्लेम पर ऑलमोस्ट 2 घंटे के लिए डांप कर रख देंगे। और एक चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से छल्ली जल्दी बॉईल हो जाएगी, उसको हम पहले ऐड करना भूल गए थे, अब उसको भी ऐड कर लेंगे। यानी कि 1 टीस्पून छल्ली में मीठा सोडा ऐड करेंगे और उसके साथ ही जो मकई हमने पहले छल्ली से रिमूव करके रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। छल्ली को बॉईल होने के लिए रख कर इसको भूल नहीं जाना, बल्कि ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद इसकी साइड्स को चेंज करते जाना है, ताकि छल्ली हर तरफ से अच्छी तरह से बॉईल होती जाए, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको देखें ही ना और एक तरफ से तो छल्ली बॉईल हो जाए लेकिन दूसरी तरफ से ये कच्ची रह जाए। इसलिए इसकी साइड्स को चेंज करते रहना है।
छल्ली बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। अब इसको बॉइल्ड वाटर से बाहर निकाल लेंगे और मकई की जिस लाइन को हमने पहले छल्ली से रिमूव किया था वो इसमें बिल्कुल भी नहीं रही। छल्ली बहुत अच्छी तरह से फूल गई है और इसने उस लाइन को बिल्कुल कवर कर लिया है। उसके बाद हमें चाहिए खट्टे माल्टे और इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इनमें एक कट लगाएंगे और जो इसके सीड्स हैं ना उनको नाइफ़ की हेल्प से बाहर निकाल लेंगे। सीड्स के साथ खट्टे माल्टे को हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये कड़वे होते हैं और इनके टेस्ट से हमारी छल्ली का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम जितने भी खट्टे माल्टे यूज़ करने होंगे ना उन सब के सीड्स को पहले रिमूव करेंगे, उसके बाद इनको यूज़ करेंगे। उसके बाद हम एक होममेड मसाला लेंगे जिसको मैंने स्पेशली छल्ली के लिए बनाया था और इसकी रेसिपी को भी मैंने बहुत डिटेल से शेयर किया हुआ है। इसकी रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको वहां से ना सिर्फ इस मसाले की बल्कि होममेड हर किस्म के मसाले की रेसिपीज़ मिल जाएगी। और मैं मज़ीद आपकी आसानी के लिए कुछ मसालों की रेसिपीज़ को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, आप वहां से ईज़िली उनकी रेसिपीज़ को देख सकते हैं। पहले हम खट्टे माल्टे के ऊपर मसाले को अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको छल्ली के ऊपर अप्लाई करते जाएंगे और मसाले की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। हमें छल्ली के ऊपर ज़्यादा मसाला पसंद है इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा वो ऐड किया है। उसके बाद छल्लियों के ऊपर इनके टेस्ट को मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए खट्टे माल्टे को स्क्वीज़ करेंगे और हमारी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार, बहुत ही ज़्यादा मसालेदार, बहुत ही ज़्यादा चटपटी छल्ली तैयार हो गई है। ये मसालेदार चटपटी छल्ली बनाने की बहुत इजी रेसिपी है। ये ना सिर्फ कम वक्त में तैयार हो जाती है बल्कि इसका जायका भी बहुत अच्छा बनता है और ये सिर्फ होममेड ही इतनी अच्छी बन सकती है। बाज़ार से आपको इतनी अच्छी चटपटी मसालेदार छल्ली कभी भी नहीं मिल सकती। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद चटपटी मसालेदार छल्ली बनाई तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।